बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर सर अली बेजाद। जिस तरह आपको पता है, हम कोविड-19 ये लॉकडाउन की वजह से हम अब ऑनलाइन वीडियोस के ज़रिए आपको पढ़ा रहे हैं। तो जैसे कि पिछली वीडियो 1 में हमने आपको यूनिट 3 एंड 4 मर्ज करके पढ़ाए थे। हम बुक पे आते, ये हम आपकी क्लास 1 की बुक पे आ गए। ठीक है, काउंटडाउन बुक 1। जैसे कि आपको पता है, हम आपको अभी बुक से सारा जो है ना वीडियो में बताते हैं। तो बुक में सबसे पहले हम कंटेंट्स पे आते हैं, यानी इनकी बुक की इंडेक्स पे। ये हम आ गए बुक की इंडेक्स से। ठीक है, इसमें हमने यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 हम कर चुके हैं। सही, आपको 1, 2 आपको स्कूल में कराया था और 3, 4, 5 यूनिट हमने वीडियो के ज़रिए आपको बता दिए सारे। ठीक है, तो अब आते हैं हम यूनिट 6 पर, डिवीज़न। सही है, हम इसमें डिवीज़न पढ़ेंगे। डिवीज़न भी कोई इसमें मुश्किल नहीं है, अगर आप आराम से और सही से समझ लें तो डिवीज़न बिल्कुल इजी रहेगी आपके लिए। ठीक है, अब हम पेज नंबर 111 पे ये डिवीज़न है। अब हम इस यूनिट पे अब आ गए क्वेश्चन नंबर 1 पे सबसे। ठीक है, सबसे पहले है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन जिस तरह मैंने आपको पहले पढ़ाया था, मल्टीप्लिकेशन क्या है, और इसी तरह अब हम पढ़ेंगे इधर डिवीज़न। डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ आपको सही से समझना है। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, राइट दी मिसिंग नंबर्स, द काउंटर्स विल हेल्प यू। लिखा हुआ है मिसिंग नंबर, इनमें जो ये मिसिंग है ये आपको इनमें हमें लिखना है, और ये जो काउंटर्स ये सारे जो ये बने हुए हैं इधर, ये सारे हमें क्या करने, हमारी मदद करेंगे। किस तरह मदद करेंगे, चलिए हमें देखते हैं। सबसे पहले ए है, ए में लिखा हुआ है 3 2 ज़ा। अब ये टेबल है एक, ठीक है, तो 3 2 ज़ा क्या होता है, 6 होता है, हमें पता है। सही है, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। जिस तरह मैंने कहा था, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 6 आएगा। अब 3 2 ज़ा क्या मतलब है, यानी 3 को 2 बार लिखना है। ये देखें, ये 3 है और ये भी 3 है, हमने इसको 2 बार लिख दिया, एक 3 ये, एक 3 ये, और इसको प्लस करें, 1 2 3 4 5 6, ये आंसर हमारे पास क्या गया, 6। इसी तरह इधर लिखा हुआ है 2 3 ज़ा, यानी 2 को 3 बार लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, ये 2 है ना, 2 1 2, ठीक है, इसको हमने 3 बार लिख दिया, 1 2, ये भी 2 और ये भी 2। अब इनको प्लस करेंगे, फिर भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। ये तो इसका मतलब ये है। तो 2 टेबल हम इस तरह पढ़ते हैं, 3 2 ज़ा 6 या 2 3 ज़ा, आंसर 6 आएगा। अब यहाँ पे ये आ गया डिवाइड साइन। सही है, अब डिवाइड क्या है, डिवाइड, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो हम टेबल पढ़ते हैं, सही है, डिवाइड में भी हम टेबल पढ़ते हैं, लेकिन डिवाइड में ये होता है, हम ये देखते हैं कि 3 के टेबल में 6 कब आ रहा है, मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 6 आएगा। सही है, ये भी एक टेबल ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा 3 1 ज़ा 3, और यहाँ क्या आएगा 2, यानी 3 2 ज़ा 6 आ रहा है। सही है, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2। यानी अगर 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2, क्योंकि 3 के टेबल में 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 आता है। इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है 6 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू 2। अब लिखा हुआ है 6 को हम किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, कौन से नंबर से डिवाइड करें, जो हमारे पास आंसर 3 आएगा। सही है, तो हम इसको 2 से, क्योंकि 6 1 के टेबल में आता है, ठीक है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। सही है, उसके बाद ना 4 में आता है ना 5 में, उससे 6 में आता है, तो 1 1 6 ज़ा 6 होगा। सही है, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ 2 है, 2 के टेबल में 6 आता है। सही है, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, तो यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। जिस तरह यहाँ 3 था तो आंसर क्या आया था, 2 आया था। सही है, अब यहाँ पे इसका आंसर जो है ना, हमें 3 दिया गया है, और यहाँ पे हमें पता करना है कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी 6 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो आंसर हमारे पास आएगा 3। इसी तरह बी में आते हैं। ठीक है, अब बी में ये टेबल है 5 3 ज़ा 5 5 के डबल पड़े, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15, यहाँ 15 आ जाएगा। इसी तरह 3 5 ज़ा भी 15 होगा। ठीक है, अब लिखा हुआ है इस 15 को, ठीक है, 15 को, ये 15 को डिवाइड हम किससे करेंगे, हमारे पास 3 आंसर आएगा। अब जाहिर सी बात है 15 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर 15 को 5 से डिवाइड करेंगे आंसर हमारे पास 3 आएगा। क्यों, क्योंकि 5 के टेबल में 15 आता है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, 5 3 ज़ा 15, तो 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, सॉरी 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 3, ये रहा 3। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है डिवाइड 3 इज इक्वल टू 5। अब 3 को हम, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 का क्या होगा, 15 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 15, यानी 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा।
अब हम आते हैं सी पे। अब यहाँ भी वही सेम है, 5 4 ज़ा 5 का डबल पढ़ना है हमें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक है, इसी तरह 5 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 20। अब लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 20। 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 20 आएगा। अब देखें 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 20 आएगा। इसी तरह 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 20 आएगा। सही है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें या 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास क्या आएगा 20। इसी तरह लिखा हुआ है 20 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू 4। 20 को कौन से नंबर से हम डिवाइड करेंगे जो आंसर हमारे पास 4 आएगा, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। सही है, 5 के डबल में 20 आता है और 4 से मल्टीप्लाई करने से आता है। ठीक है, तो 20 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 4 आएगा। फिर इसी तरह लिखा हुआ है कि 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू डैश। 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ भी आएगा 5। सही है, अब इसी तरह डी में आते हैं। आप इन डॉट्स को भी देख सकते हैं, जैसे ये डॉट्स था, ये डॉट्स थे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई 3, यानी 5 डॉट्स को 3 बार लिखना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3। ये देखो 5 डॉट्स को हमने 3 बार लिख दिया। जब इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 15। इसी तरह लिखा हुआ है 3 इंटू 5, यानी 3 डॉट्स को 5 बार लिखना है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह देखिए 5 हो रहे हैं। जब इनको इस तरह प्लस करेंगे तो अब यहाँ आपके पास आंसर आएगा 15। ठीक है, यहाँ भी यही सेम चले होगा। इसी तरह आप डी में आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 6 3 ज़ा होता है 18। ठीक है, अगर आपको टेबल आ जाएंगे, टेबल आपको याद करने हैं, अगर टेबल आएंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई मसला नहीं होगा। सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आप आराम से कर सकते हैं। 6 3 ज़ा 18 होगा। इसी तरह 3 डैश इज इक्वल टू 18, तो 3 6 ज़ा 18। सही है, यहाँ 6 आ जाएगा। इसी तरह लिखा हुआ है 18 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू 3। अब 18 को हम कौन से नंबर से डिवाइड करें जो आंसर हमारे पास आएगा 3, तो 18 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 3, क्योंकि 6 के टेबल में 18 आता है और उससे मल्टीप्लाई करने से 6 3 ज़ा 18 होता है। ठीक है, तो जब 18 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 3। इसी तरह लिखा हुआ है अगर 18 को हम 3 से डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 6। सही है, ये 3 6 ज़ा 18 होता है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है फिल इन दी बॉक्सेस। अब इन बॉक्स को फिल करना है। सही है, तो इसमें अब डॉट्स नहीं दिए हुए। सही है, इसमें सिर्फ हमें सिंपल ऐसे करना है। तो लिखा हुआ है 2 6 ज़ा 18, यहाँ 18 आ जाएगा। सॉरी 2 6 ज़ा 12, यहाँ 12 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है 6 2 ज़ा 12, यहाँ भी 12 आ जाएगा। अब लिखा हुआ है 2 को कौन से नंबर से हम डिवाइड करेंगे जो 6 आंसर आएगा, तो 2 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 6 आएगा। सही है, इसी तरह 6 को किस नंबर से हम डिवाइड करें जो आंसर हमारे पास 2 आएगा, तो इसी तरह हम 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि 6 के टेबल में 12 आता है और 2 से मल्टीप्लाई करने से आता है। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे आते हैं 10 5 ज़ा 50। ठीक है, 10 का टेबल तो आपको आता होगा, बिल्कुल ईजी है। सही है, इसी तरह 5 10 ज़ा वही सेम 50। ठीक है, अब लिखा हुआ है 50 डिवाइडेड बाई 10। देखें इसमें बिल्कुल ईजी है। अगर जब भी 10, अब ये बात ज़रूर याद रखें, जब भी मैं 10 की बात कर रहा हूँ आखिर में 0 हो और यहाँ भी 0 हो, और लेकिन यहाँ 1 है, 10 हो 100 हो 3 हो जो भी हो। ठीक है, यहाँ 0 है। सही है, तो आप क्या करेंगे, इस 0 को इस 0 से काट देंगे। ठीक है, यहाँ बच गया क्या 5 और यहाँ क्या बच गया 1, तो 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, ये सिर्फ वहीं होगा जहाँ पे आखिर में 0 हो। सही है, ये बात याद रखिएगा, ये हर किसी नंबर में नहीं होगा, सिर्फ वहीं होगा। जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, उसको हम डिवाइड करने के लिए यही करते हैं, हम 0 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे ये 0 इससे कट गया और ये 0 एक ये 0 एक ये 0, ये आपस में कट गए और यहाँ बच गया 5 और यहाँ बच गया 1, तो 5 1 सा क्या होगा 5 होगा, तो ये आंसर हमारे पास आ गया। सही है, अब इसको इस तरफ देख सकते हैं कि 10 के टेबल में 50 कब आता है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। सही है, तो यहाँ आंसर आएगा 5। इसी तरह 50 को किससे डिवाइड करें जो हमारे पास 10 आएगा, तो 50 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 10 आएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम आगे अगले सवाल पे चलते हैं। ये हम आ गए अगले सवाल पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है डिवाइड दी नंबर्स टू आंसर दीज। इन नंबर को डिवाइड करें, उनके आंसर लिखें। दी नंबर लाइन विल हेल्प यू। ठीक है, और ये हमारी हेल्प करेंगे। जिस तरह ये लिखा हुआ है 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8, यानी अगर 16 को हम 2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 8 आएगा। यानी यहाँ पे हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, और 2 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक 16 नहीं आ जाता। सही है, जैसे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12 2 7 ज़ा 18। सही है, एंड 2 8 ज़ा 16, क्या आया 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 8। इसी तरह 25 है, 25 को डिवाइड करना है 5 से, यानी 5 का टेबल पढ़ना है जब तक 25 नहीं आता।
सही है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब तक आपको टेबल नहीं आएंगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको टेबल याद करना ज़रूरी है। सही है, टेबल आ जाएंगे आपको तो आपके लिए ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और लिखा हुआ है 25 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आप 5 का टेबल पढ़ेंगे, और 5 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक 25 नहीं आ जाता हमारे पास। सही है, तो 5 का टेबल पढ़ें, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। किससे आ रहा है? 5 5 तो यहाँ आंसर क्या आएगा? 5। यानी अगर 25 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 5 आ जाएगा। इसी तरह सी में आते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है 12 को डिवाइड करो 4 से, तो हम यहाँ पे 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 6, सॉरी 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। तो 3 से मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है, तो इसलिए 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 3 आएगा। सही है, इसी तरह अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 18 डिवाइडेड बाई 3। 18 को डिवाइड करना है 3 से, यानी 3 का टेबल पढ़ना है जब तक 18 नहीं आ जाता। सही है, तो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, तो यहाँ आ जाएगा 6। इसी तरह ई में 24 को 3 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 8। इसी तरह एफ में यहाँ आंसर आएगा 7, क्योंकि 2 7 14 होता है। ठीक है, इसी तरह 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, क्योंकि 2 4 8। ठीक है, इसी तरह 35 को डिवाइड करना है 5 से, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे तो वो होता है 5 6 30, तो यहाँ 6 आंसर आएगा। आई में आएगा 2, क्योंकि 10 2 20 होता है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ देखें, एक 0 ये कट गया, एक 0 ये कट गया, यहाँ 2 बच गया और यहाँ 1, 2 1 2, ये आपका सिंपल आंसर आ गया। सही है, इसी तरह अब यहाँ पे करेंगे। अब जे है 18 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 9 18 होता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 9। इसी तरह 9 डिवाइडेड बाई 3 3, 3 3 9, 15 डिवाइडेड बाई 3 5, 15 डिवाइडेड बाई 5 3, 27 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ आ जाएगा 9। सही है, क्योंकि 3 9 से 27 होता है। इसी तरह 16 डिवाइडेड बाई 4 4 4 4 16, 20 डिवाइडेड बाई 2 10, क्योंकि 2 10 20, और 10 डिवाइडेड बाई 5 2, 5 2 10, 28 डिवाइडेड बाई 4 7। इसी तरह 4 डिवाइडेड बाई 4 1, क्योंकि 4 के टेबल में 4 आता है और 1 से मल्टीप्लाई करना चाहता है, तो क्या होगा? 4 1 4। सही है, इसी तरह अब टी 30 डिवाइडेड बाई 3 10, और 12 डिवाइडेड बाई 2 6, यानी 2 6 12। इसी तरह 21 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ आ जाएगा 7। सही है, ये आपको जब टेबल आएंगे तो आपको ये बिल्कुल इजी लगेगा। अगर टेबल आपको याद नहीं होंगे तो आपको ये भी बिल्कुल बहुत मुश्किल लगेगा, तो इसलिए आपको टेबल याद करना ज़रूरी है। हाँ, अगले सवाल पे आते हैं। अब हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर। ये लिखा हुआ है, सही है, वर्ड प्रॉब्लम्स डिवीजन। सही है, डिवीजन की वर्ड प्रॉब्लम्स है। सही है, जिस तरह हमने एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की पढ़ी थी। अब ये आ गया डिवीजन, तो इसमें हमें डिवाइड करना है। लिखा हुआ है डिवाइड टू आंसर दीज, डिवाइड करें उनके आंसर लिखें, जिसमें से एक हमें पहले से इन लोगों ने दे दी है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ए। लिखा हुआ है अहमद शेयर्ड हिज 10 कॉमिक बुक्स इक्वली विद वकार, हाउ मेनी कॉमिक बुक्स डज ईच बॉय हैव। अब लिखा हुआ है अहमद जो एक लड़का है, ठीक है, उसके पास 10 कॉमिक बुक्स थी। सही है, तो उसने अपने दोस्त के साथ वो बुक्स शेयर की। सही है, अब बुक उनके पास टोटल 10 बुक्स थी। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपने दोस्त के साथ उसने इक्वली बुक शेयर की, मतलब जितनी उनको दी ना, जितनी अपने दोस्त को उसने बुक दी उतनी ही बुक अपने पास रखी। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछ रहे हैं कि अब हमें ये बताएं कि उसने कितनी बुक्स अपने दोस्त को दी और कितनी बुक्स अपने पास रखी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात वाज़ेह है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इक्वली, यानी जितनी उसको दी उतनी अपने पास रखी। तो हम डिवाइड करके देखते हैं कितनी बुक उसने शेयर की। तो टोटल कितनी बुक थी? 10 थी। ठीक है, हमने 10 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद लड़के कितने थे? एक अहमद था और दूसरा उसका दोस्त क्या था? वकार। ठीक है, तो 2 लड़के हुए, तो 10 बुक्स 2 लड़कों में शेयर्ड हुई, यानी तकसीम हुई। तो हम क्या करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और जब हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 5। यानी अहमद ने 5 बुक वकार को दी और 5 बुक अपने पास रखी, क्योंकि 10 थी ना बुक। ठीक है, तो उसने 10 का आधा हिस्सा कर लिया, और जब भी हम आधा हिस्सा करते हैं तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसने बिल्कुल इक्वल, यानी आधी बुक उनको दे दी और आधी बुक अपने पास रखी। तो हम क्या करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 5, यानी 5 बुक अपने दोस्त को दी और 5 बुक अपने पास रख ली। ठीक है, इसी तरह हम बी में आते हैं। लिखा हुआ है 20 बलून्स आर शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग 5 चिल्ड्रन। ठीक है, हाउ मेनी बलून्स डज ईच चाइल्ड गेट। लिखा हुआ है 20 बलून्स, यानी 20 गुब्बारे हैं।
ठीक है। और उन 20 बलून्स को उन लोगों ने 5 बच्चों में तकसीम कर दिए। अब 5 बच्चों में बराबर तकसीम किए, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं दिए। जितने एक बच्चे को दिए उतने ही दूसरे को दिए, उतने ही तीसरे को दिए, ठीक है। तो हमसे पूछा गया अब बताएं हमें, अगर 20 बलून्स 5 बच्चों में तकसीम हम करें तो हर एक बच्चे के पास कितने बलून्स आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। जब हम 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमने लिख दिया 20 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर आया हमारे पास 4, यानी हर एक बच्चे के पास 4 बलून्स होंगे। तो ये 20 पूरे हो जाएंगे 5 बच्चों में, सही है, सही है। जब 20 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर आएगा हमारे पास 4। किस तरह 4 आएगा, क्योंकि हमें टेबल पढ़ना है 5 का, और 5 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक 20 नहीं आ जाता। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 4, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हर एक बच्चे के पास 4 बलून्स हुए, ठीक है। इसी तरह सी में आते हैं। अब बेकर पुट्स 3 बंस इनटू 3 बॉक्सेस, हाउ मेनी बंस वर इन ईच बॉक्स। अब लिखा हुआ है, सॉरी लिखा हुआ है, बेकर पुट्स 30 बंस इनटू 3 बॉक्सेस, हाउ मेनी बंस वर इन ईच बॉक्स। लिखा हुआ एक बेकरी वाला है, ठीक है, बेकरी जैसे दुकान होते हैं ना, तो उसमें एक बेकरी वाला, उसने क्या किया, उसके पास 30 बंस थे, ठीक है, 30 बंस थे। उसने 30 बंस को 3 पैकेट में डाल दिया, सही है। अब हमसे ये पूछा कि आप बताएं हर एक बॉक्स में कितने बंस आएंगे, सही है। अब 30 बॉक्स थे, उसने सॉरी 30 बंस थे, ठीक है। उस 30 बंस को उसने 3 पैकेट में डाला, ठीक है। तो अभी हम यह मालूम करना है कि उसने हर एक पैकेट में कितने बन डाले, सही है। तो हम क्या करेंगे, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे। हमने लिख दिया 30 डिवाइडेड बाई 3। अब जब 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 10, क्योंकि 3 को 10 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आता है 30, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास क्या आंसर आएगा, 10, यानी हमें 3 का डबल पढ़ना है, तब तक पढ़ना है जब तक 30 नहीं आ जाता, सही है। तो अब 3 का डबल पढ़ेंगे तो 3 10 या 30 आता है, तो आंसर हमारे पास आ गया 10, सही है। यानी उसने हर एक बॉक्स में 10 बन रखे, सही है। तो एक बॉक्स में 10 हो गए और दूसरे बॉक्स में 10, तो ये हो गए 20। फिर तीसरे बॉक्स में और 10 रखे, तो ये हो गए 30, यानी 30 बन पूरे हो गए, सही है। इसी तरह हम आते हैं डी में। लिखा हुआ है अनीला हैज़ 18 स्टिकर्स, शी पुट्स 3 स्टिकर्स ऑन ईच बुक, हाउ मेनी बुक्स हैव स्टिकर्स ऑन देम। अब लिखा हुआ है अनीला के पास 18 स्टिकर थे, ठीक है। उसने 3 स्टिकर जो है ना अपने हर एक बुक में रखे। अब बताएं टोटल स्टिकर कितने बुक्स में आएंगे, सही है। अगर एक बुक में अगर 3 स्टिकर आ रहे हैं, ठीक है, तो टोटल स्टिकर कितने बुक्स में आएंगे, सही है। तो हम क्या करेंगे, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, सही है। तो हमने लिख दिया 18 डिवाइडेड बाय 3, सही है। तो आंसर हमारे पास क्या गया 6, यानी 3 को हम 3 का डबल पढ़ेंगे और तब तक पढ़ेंगे जब तक 18 नहीं आ जाता, सही है। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 6 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, सही है। तो 18 को डिवाइड करने 3 6 होता है 18, सही है। तो 18 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। यानी अनीला ने 6 बुक इस्तेमाल की टोटल अपने 18 स्टिकर रखने के लिए, ठीक है। हर एक बुक में 3 स्टिकर अगर रखेंगी तो उसके पास 6 बुक्स होंगी जिसमें टोटल स्टिकर्स पूरे हो जाएंगे, सही है। इसी तरह ई में आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 24 एप्पल्स आर डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग 6 चिल्ड्रन, हाउ मेनी एप्पल्स डज ईच चाइल्ड गेट। और यहाँ वही सेम लिखा हुआ है 24 एप्पल्स थे, यानी हमारे पास 24 एप्पल्स थे। 24 एप्पल्स थे और 24 एप्पल्स को हमने 6 बच्चों में तकसीम कर दिया, सही है। और हर एक बच्चे को बराबर एप्पल दिए, जितने पहले को दिए उतने ही दूसरे बच्चे को दिए, उतने ही तीसरे बच्चे को दिए, सही है। तो अभी लिखा हुआ है अगर हम 24 एप्पल्स अगर 6 चिल्ड्रन में तकसीम करेंगे, यानी डिवाइड करेंगे, शेयर करेंगे, तो हर एक बच्चे के पास कितने एप्पल आएंगे। तो हम क्या करेंगे, 24 को 6 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमने 24 को 6 से डिवाइड कर दिया तो आंसर है हमारे पास 4, यानी हर एक बच्चा 4 एप्पल लेगा। तो ये 6 बच्चों में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, सही है। तो ये आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए, सही है। इसके लिए आपको बस टेबल याद करने हैं, सही है, और इसको समझना ही है लिखा क्या हुआ है, तो आपको बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। अब यहाँ लिखा हुआ है डिवीजन यूजिंग अ नंबर लाइन, सही है। डिवाइड करें और नंबर लाइन को यूज़ करें। अब ये लिखा हुआ ये हमारे पास ये सही है सारे। हाउ मेनी जम्प्स ऑफ 2 कैन बोबो द बनी मेक फ्रॉम 10 बैक टू 0। अब लिखा हुआ है ये बनी कितने जंप लगाएगा कि 10 से 0 तक पहुंच सके। अब ये 10 है, ठीक है, तो
तो ये कितनी जंप लगा के 10 से 0 तक पहुंच सके। तो इसने क्या किया, अब इसको इन्होंने कहा है कि आपको दो मतलब नंबर आगे जंप लगाना है, मतलब एक नंबर छोड़ के दूसरे पे लगाना है। तो ये क्या करेगा, 10 से डायरेक्ट जाएगा 8 पे, फिर 8 से जाएगा 6 पे, फिर 6 से जाएगा 4, फिर 4 से 2 और 2 से 1। तो उसने कितनी बार जंप लगाया गिन लेते हैं। एक जंप ये हो गया 1, दूसरा जंप ये 2, तीसरा जंप ये 3 के बाद तीसरा जंप, चौथा जंप ये हो गया 4, और उसके बाद फिर जंप लगाया ये हो गया 5, यानी 5 जंप लगाएगा तो उसके बाद ये 0 तक पहुंचेगा। इसने 10 से स्टार्ट किया और 0 तक पहुंचा 5 जंप में, सही है, क्योंकि इसने दो नंबर आगे बढ़ा। तो लिखा है वो कैन मेक 5 जंप्स ऑफ 2 ईच, के ये जो हमारे पास रैबिट बना हुआ है ये 5 जंप बनेगा दो को छोड़ के। तो हमारे पास सबसे पहले अब 10 से हम 2 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, फिर 8 से 2 माइनस करेंगे 6 बचेगा। ये देखें 8 से हमने 2 माइनस कर दिया 8 बच गया, 8 से 6 माइनस कर दिया, 8 से 2 माइनस कर दिया 6 बच गया। इसी तरह 6 से 2 माइनस करेंगे 4 बच जाएगा, और इसी तरह 4 से 2 माइनस करेंगे 2 बच जाएगा, और इसी तरह 2 से 2 माइनस करेंगे तो 0, ये 0 आ गया। ठीक है, और नीचे लिखा है v से 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। हम इसको कह सकते हैं 10 जब 2 से डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 5, सही है। एंड वी राइट 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम बोलेंगे इस तरह और लिखेंगे इस तरह। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, यानी 2 के टेबल को तब तक पढ़ना जब तक 10 नहीं आ जाता, तो 2 5 होता है 10, सही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है यूज़ द नंबर लाइन बिलो टू आंसर दीज, सही है। अब नंबर लाइन को, ये जो नंबर लाइन है सही है, इनको यूज़ करना है और नीचे आंसर लिखना है। ठीक है, लिखा है हाउ मेनी जंप्स ऑफ 2 कैन बी मेड फ्रॉम 8 बैक टू 0। अब लिखा हुआ है अगर हम 8 से शुरू करें और सही और 2s में जंप करें, यानी एक नंबर छोड़ के दूसरे में जंप करें, तो ये रैबिट 0 तक पहुंचने में कितने जंप लगाएगा, सही है। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, सही है। अब 8 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 4। अब यहाँ भी देख लेते हैं, अगर ये यहाँ से शुरू करता है, ये रैबिट यहाँ से जंप मारना शुरू करता है, तो यहाँ से लेके पहले 6 पे आएगा, एक जंप ये हो गया, फिर 6 से 4 आएगा, दूसरा जंप ये हो गया, फिर 4 से 2 पे आएगा, तीसरा जंप ये हो गया, और 2 से 0 पे आएगा, चौथा जंप ये, यानी 4 जंप लगाएगा। तो इसी तरह अगर 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 4, क्योंकि 2 4 से 8 होता है। इसी तरह लिखा हुआ है हाउ मेनी जंप्स ऑफ 4 कैन बी मेड फ्रॉम 20 बैक टू 0। अब लिखा हुआ है अगर ये 4 जंप लगाए, सही है, मतलब 4 नंबर छोड़ के जंप लगाए और वो 20 से 0 में जाना हो तो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 20 और यहाँ लिखेंगे हम 4। ठीक है, तो 20 को डिवाइड करेंगे 4 से, जब 20 को डिवाइड करेंगे 4 से आंसर आएगा हमारे पास 5, यानी वो 5 जंप लगाएगा, सही है, कि 20 से 0 पहुँचेगा। ठीक है, समझ गए। तो 4 का डबल पढ़ेंगे जब तक 20 नहीं आया था, तो क्या हो जाएगा 4 1 सा 4 4 2 सा 8 4 3 सा 12 4 4 सा 16 4 5 सा 20। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास 5। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आते हैं हाउ मेनी जंप्स ऑफ 3 कैन बी मेड फ्रॉम 15 बैक टू 0। अगर हम 3 का जंप लगाएं, 3 के हिसाब से अगर जंप लगाएं तो हमें 15 से लेके 0 तक पहुँचने में कितने जंप लगाने पड़ेंगे। तो हम पहले लिखेंगे 15, हमने लिख दिया, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 3, सही है। तो 3 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 5, क्योंकि 3 5 सा 15 होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। अब आपको ये जो भी काम आपको मैंने वर्कशीट में लिख के दिया है वो आपको काम कॉपी में करना है, सही है, और जो मैंने बुक का कहा है वो आपको बुक में ही करना है, सही है, और काम आपको साफ सुथराई से करना चाहिए, सही है, नीट एंड क्लीन के साथ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।